हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक बात करेंगे जिसमें हम स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे थे। और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर हम दोस्तों यहीं पर देख लेते हैं, स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन दो तरीके से होता है। एक गाँव वाला ग्रामीण और दूसरा है शहरी। तो ग्रामीण हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने पंचायती राज को डिस्कस किया था और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम देखा था। और इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में डिटेल में चर्चा कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हम भारत का स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे हैं अभी। तो ये भारत का स्थानीय स्वशासन है और उत्तराखंड का अभी हम लोगों ने नहीं देखा है। तो आने वाली क्लास में हम उत्तराखंड के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहरों में। तो स्थानीय स्वशासन दो तरीके से है। एक ग्रामीण में, जहाँ पर आबादी कम है, और जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, जैसे कि नगर है, जैसे कि शहर है। तो शहरों में कौन सी व्यवस्था है? तो शहरों में शासन चलाने के लिए शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। तो इसको हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने जो पंचायती राज वाली क्लास है उसको ज़रूर देखा होगा। तो वहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। आप लोग उस क्लास को जरूर देख लेना। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं उनके लिए तो साइंस की क्लास भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी देखना। और जीएस को मजबूत करने के लिए आप लोग अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारी क्लास आप लोगों को करा रखी हैं। और हिंदी भी आप लोगों को मैंने सिलेबस कंप्लीट करा ही रखा है, तो आप लोग देख रहे होंगे आई होप। उसके अलावा रीजनिंग भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो रीजनिंग भी आप लोग ज़रूर देखना। चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत में पहला स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो शहरों में क्या होता है? नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। तो ये स्थानीय स्वशासन के क्या हैं? संरचना में आ जाता है। लेकिन हम इनको बाद में देखेंगे जब हम उत्तराखंड का पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम भारत का पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से देखना कि भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा है, ये आप लोगों को पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो भारत का पहला नगर निगम है जिसको हम मद्रास के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में इसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1688 ईस्वी में। तो 1688 ईस्वी में भारत का पहला नगर निगम बना था मद्रास चेन्नई में, और ये बना था 29 सितंबर 1688 में भारत का पहला नगर निगम बना था मद्रास चेन्नई में। उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? 1982 में लॉर्ड रिपन आता है। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू कराने की बात कही, और इस दिशा में उसने काम किए। तो इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार, और इसको हम लोगों ने पंचायती राज अधिनियम में भी देखा, यहाँ पर भी देख लिया। दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो ये शहरी स्थानीय स्वशासन है यहाँ से पंचायती राज की तुलना में कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों के पेपर की बात करूँगा मैं, तो अगर पेपर टफ बना दिया जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इजी पेपर बना दिया जाएगा तो पंचायती राज से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो जब वीडियो का पेपर बहुत से स्टूडेंट आप लोगों ने दिया होगा, तो वीडियो के पेपर में एक यहाँ से स्थानीय स्वशासन से अनुच्छेद पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को सीरियसली देखना और बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। 1982 के बाद हम बात करेंगे सीधे संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास हम लोग आज ज़्यादा देखेंगे नहीं इसका,
क्योंकि इतिहास हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी समितियां बनी, कैसे कब बनी, बलवंत राय मेहता वगैरह वगैरह, ये सारे हम लोगों ने देख लिया है। तो आप लोग उसको देखना। यहाँ पर हम सीधे बात करेंगे भारत के संविधान की 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1992 में, और इस संविधान संशोधन के तहत जो स्थानीय स्वशासन है शहरों में, उनको मान्यता यहाँ पर दी जाती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान संशोधन 74वां 1992 का। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर ये कब पारित हुआ, तो आप बोलेंगे दिसंबर 1992 को, और राष्ट्रपति के द्वारा ये कब हस्ताक्षरित कर दिया गया, अप्रैल 1993 को। और ये लागू कब से हुआ, लागू तो ये 1 जून 1993 से, 1 जून 1993 से ये प्रभावी हो गया या फिर लागू हो गया 74वां संविधान संशोधन। अब इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए, और वो प्रावधान क्या थे उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाग जोड़ा गया भारत के संविधान में। कौन सा भाग, 9 का क, 9 सब क्लॉज क, या फिर इसको हम 9A भी लिखेंगे, ठीक है। जो अंग्रेजी में लिखना चाहें 9A लिखेंगे, जो हिंदी में लिखना चाहें 9 का क आप लोग लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अनुसूची जोड़ी गई, भारत के संविधान में अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पंचायती राज के लिए जब 73वां संविधान हुआ था संशोधन। 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई, और 73वें वाले में सिर्फ 9 जोड़ा गया था, सिर्फ 9 भाग जोड़ा गया था, इसमें 9 का ए भी जोड़ा गया। अब जब अनुसूची जोड़ी गई तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए, 18 विषय इसमें दे दिए गए। अब हमको और क्या ध्यान में रखना है, अनुच्छेद। दोस्तों इसमें अनुच्छेद हैं जो कि 243 से 243 यो 6 तक। अगर हिंदी में समझ में ना आए तो इसको आप लोग लिखेंगे 243 पी से 243 ZG तक। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कौन से अनुच्छेद इसमें ऐड किए गए, कौन सी अनुसूची ऐड की गई, कौन सा भाग ऐड किया गया, और कब लागू हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो संवैधानिक दर्जा देने का मतलब क्या है कि अब ये बाध्य हो चुका है, यानी कि अब ये कंपलसरी हो चुका है राज्यों के लिए कि जहां पर शहर होंगे, जहां पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहां पर ये शहरी स्थानीय स्वशासन लागू किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है यहां से, अब इसकी संरचना देख लो। यहां पर संरचना, जैसे हम लोगों ने जब पंचायती राज पढ़ा था तो वहाँ पर त्रिस्तरीय संरचना देखी थी। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत सबसे ऊपर था। तो यहाँ पर अगर हम संरचना की बात करेंगे स्थानीय स्वशासन शहरों में, तो 8 है, जो कि इसको हम 8 भागों में बांट देते हैं दोस्तों। 8 भागों में हम लोग बांट देते हैं। अगर उत्तराखंड में हम आएंगे तो तब हम वहाँ पर त्रिस्तरीय देखेंगे, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तब हम इसको 8 भागों में बांटेंगे, और 8 भाग कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित
क्षेत्र समिति, ये आप लोग लिखेंगे अधिसूचित क्षेत्र समिति। उसके बाद नगरीय क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति के बाद छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड के बाद टाउनशिप, टाउनशिप के बाद आप लोग लिखेंगे बंदरगाह न्याय, और एक और आप लोग लिखेंगे विशेष उद्देश्य एजेंसी। तो ये 8 भागों में इसको शहरी निकाय को बांटा गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम इसका महत्वपूर्ण पार्ट देख लेते हैं जो कि अनुच्छेद है, और इन अनुच्छेद से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 74वां संविधान संशोधन में पीएम भी ध्यान में रखना है, पीएम, और आप लोगों को राष्ट्रपति भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति दयाल शर्मा थे, शंकर दयाल शर्मा, और वीपी सिंह नहीं। प्रधानमंत्री कौन थे ये आप लोग यहां पर देखेंगे कौन थे। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे, और अनुच्छेद से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। तो 243 सबसे पहले पी महत्वपूर्ण है, उसके बाद 243 क्यू, 243 आर, 243 एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो जेड तक इस प्रकार से है, और फिर 243 जेड ए, 243 जेड बी, और इसी तरीके से ये आगे को बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, 243 जेड जी तक। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी बात लिखी गई है। दोस्तों अगर P की बात करेंगे तो P से परिभाषा आप लोग याद करेंगे, P से परिभाषा। Q में यहाँ पर नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन होगा यहाँ पर। और R में क्या है, नगर पालिका की संरचना। और S में क्या ध्यान में रखना है, S में आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो S आप लोग हटा सकते हैं। T में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। और U में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो सदस्य हैं, सदस्यों का कार्यकाल, और ये कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे V में क्या है, सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता। और योग्यता आप लोगों से पूछी जाती है तो आप लोग 21 वर्ष इसमें लिखेंगे।
डब्ल्यू की अगर बात करेंगे और एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दोनों में शक्तियों के बारे में बात कर रखी है, तो यहाँ पर शक्तियाँ आ जाएगा। वाई की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वित्त आयोग की बात करेगा, ये वित्त आयोग का गठन राज्य में किया जाएगा। जेड में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो और हम यहाँ पर देखेंगे फिर जेड ए में क्या है दोस्तों, चुनाव के बारे में बात करता है ये। तो प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अनुच्छेद से इतने प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये वाला 243 यू वाला सदस्यों का कार्यकाल है, जो कि वीडियो के पेपर में आया था, तो ये आप लोगों को वहाँ पर करना था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने शहरी स्थानीय निकाय को देखा, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। और अगली वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड का पंचायती राज देख लेंगे, फिर उसके उत्तराखंड का जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।